Hello, I am Dr. Supriya Goyal. I am a practicing gynecologist at Dr. Supriya Women's Clinic, वसंत कुंज। प्रेगनेंसी को अर्लीस्ट स्टेजेस में कैसे डायग्नोस किया जाता है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। जैसे ही किसी फीमेल का पीरियड मिस होता है, उनके मन में एक एंग्जाइटी, एक क्वेश्चन होता है कि कहीं एम आई प्रेग्नेंट, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। तो इस प्रेगनेंसी को अर्लीस्ट डायग्नोस करने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है जिसको हम यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट बोलते हैं। इसमें इस टेस्ट को यूरिन के थ्रू किया जाता है। ये पूरे दिन में किसी भी टाइम कर सकते हैं, बट प्रेफरेबली इसको मॉर्निंग में एडवाइस करते हैं, बिकॉज मॉर्निंग के यूरिन में प्रेगनेंसी को अर्लीस्ट डिटेक्ट करने की चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसमें क्या है, जो एक यूरिन प्रेगनेंसी किट होती है, ये आपको किसी भी फार्मेसी या केमिस्ट शॉप से ईजिली अवेलेबल होती है। आपको इस किट को लेना है, एक फ्लैट सरफेस पे रखना है। इस किट के बारे में आपको ये जानना ज़रूरी है, इसमें एक वेल है जिसमें आपको यूरिन के 3 ड्रॉप्स डालने होते हैं। उसके बाद 2 सिंबल्स होते हैं, एक मार्क टी होता है विच इज़ अ टेस्ट मार्क, और एक सी मार्क जिसको हम कंट्रोल मार्क बोलते हैं। जब भी आप किसी का यूरिन इस वेल में डालते हैं तो जो कंट्रोल मार्क है, सी मार्क, उसमें एक रेड कलर की डार्क लाइन आती है जो कि ये सिर्फ बताती है कि ये किट आपकी ठीक है, विच गिव्स यू अ वैलिड रिजल्ट। अगर आपकी वो कंट्रोल की डार्क रेड लाइन नहीं आती है, दैट मीन्स आपकी किट डैमेज्ड है और आपको ये टेस्ट दोबारा रिपीट करने की ज़रूरत है विद अ फ्रेश किट। बिकॉज आप अगर नॉन प्रेग्नेंट फीमेल का भी अगर यूरिन डालेंगे तो भी कंट्रोल लाइन में एक सिंगल रेड लाइन आना चाहिए। तो आप क्या करते हैं, जब आप यूरिन ऐड करते हैं 3 ड्रॉप्स ऑफ यूरिन, अगर टी मार्क पर आपको एक और लाइन आती है डार्क रेड इन कलर, जिससे कि कंफर्म होता है कि आप प्रेग्नेंट हो। कभी कभी क्या होता है, ये लाइन डार्क ना होकर के एक हल्की, एक फेंट लाइन होती है, जिसको कुछ पेशेंट्स मिस इंटरप्रेट करते हैं दैट द टेस्ट इज़ नेगेटिव। ऐसा नहीं है। अगर वो लाइन हल्की है या फेंट है, इसका मतलब ये होता है कि आपकी प्रेगनेंसी या तो आपने बहुत जल्दी टेस्ट कर लिया है, बिकॉज ये टेस्ट जो पॉजिटिव आता है इसमें आपका एक्चुअली एक हार्मोन होता है जिसको हम बीटा HCG बोलते हैं, जो प्रेगनेंसी हार्मोन है उसके लेवल्स बढ़ जाते हैं, जो यूरिन में सिक्रीट होते हैं, और उसका डिटेक्शन हम इस किट के द्वारा करते हैं। तो कभी कभी प्रेगनेंसी को बहुत ही अर्ली, छोटी स्टेज में अगर हम टेस्ट करने से भी ये फेंट लाइन आ सकती है। तो इस टेस्ट को कुछ दिन के बाद रिपीट किया जाए तो ये वापस से डार्क लाइन में कन्वर्ट हो जाती है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ केसेस जिसमें कि एबनॉर्मल प्रेगनेंसीज, जिसमें हम बोलते हैं, एक उनमें से एक चीज़ है ट्यूबल प्रेगनेंसी, जिसमें कि बच्चा बच्चेदानी के अंदर ना ठहर करके एक ट्यूब में बच्चा ठहरता है। उस एक्टोपिक प्रेगनेंसी में लेवल ऑफ बीटा HCG हार्मोन वो उतना ज़्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से भी आपको फेंट लाइन मिल सकती है। तो कभी ऐसा होता है जहां आपको फेंट लाइन दिखाई देती है तो आप उस टेस्ट को 2 दिन बाद 3 दिन बाद दोबारा रिपीट करें। अदरवाइज़ आपको अगर ज़रा भी डाउट है, आपके ऑलरेडी मिस्ड पीरियड के आगे आपका 4-5 दिन आपको ऑलरेडी लेट हो गया है, स्टिल अगर वो फेंट लाइन आ रही है, तो आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से अर्लीस्ट पॉसिबल कंसल्ट करें, सो दैट आप अपनी ट्यूबल प्रेगनेंसी को मिस ना करें। बिकॉज ट्यूबल प्रेगनेंसी के अपने डेडली कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, तो उसको अर्लीस्ट डायग्नोस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा एक टेस्ट प्रेगनेंसी को टेस्ट करने का तरीका है, वो एक ब्लड टेस्ट है जिसको हम बोलते हैं बीटा HCG टाइटर्स। ये एक सिंपल सा ब्लड टेस्ट होता है। अगर इसकी वैल्यू मोर देन 5 होती है तो इट इंडिकेट्स कि आप प्रेग्नेंट हो। लेस देन 5 होने से ये प्रेगनेंसी को रूल आउट कर देता है, एंड इट इज़ अ 100% श्योर टेस्ट, कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर प्रेगनेंसी। तीसरी चीज़ आती है आपका एक अल्ट्रासाउंड विच इज़ सोनोग्राफी। सोनोग्राफी कराने की बहुत जल्दी नहीं करना चाहिए। पीरियड मिस होने के बाद 2 हफ्ते तक आप वेट कर सकते हो। 2 हफ्ते के बाद आपको अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए, बिकॉज उसमें आपको कुछ डिटेल्स इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, जैसे कि प्रेगनेंसी की लोकेशन, कि प्रेगनेंसी आपके बच्चेदानी में है या फिर ट्यूब में या कहीं एबनॉर्मल पोजीशन पर है। दूसरा, आपको पता चलता है ये प्रेगनेंसी नॉर्मल है या कुछ एबनॉर्मल टाइप की प्रेगनेंसी है, जैसे एबनॉर्मल प्रेगनेंसी जिसको हम मोलर प्रेगनेंसी बोलते हैं, जिसमें बच्चा ना बन के एक अंगूर के गुच्छे की तरह एक एंटिटी होती है, वो बन जाती है मोलर प्रेगनेंसी। वो भी एक हार्मफुल कंडीशन है, तो वो भी डायग्नोज हो जाता है। तीसरा चीज़ है कि 6 हफ्ते तक मोस्टली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे की हार्ट बीट आ जाती है। तो जब आप अगर अल्ट्रासाउंड 2 हफ्ते पीरियड मिस होने के बाद कराते हैं तो आपको बच्चे की हार्ट बीट की डिटेल्स भी पता चल जाती हैं। अगर हार्ट बीट आ गई है तो वो एक रीअश्योरिंग साइन होता है कि आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी। इस तरह से आप अल्ट्रासाउंड में अपनी बच्चे की डिटेल्स पता लगा सकते हैं। बट इन कंडीशंस में जहाँ आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव है यूरिन में, लेकिन उसके साथ अगर आपको सीवियर एब्डोमिनल पेन है या आपको ब्लीडिंग है, तो फिर आप वेट ना करें, इमीडिएटली अपने डॉक्टर को कंसल्ट करें, ताकि कोई अबॉर्शन जैसी या मिसकैरेज जैसी मिसहैप्स ना हो। और कुछ नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि जी मचलाना, पेट फूला हुआ होना, ब्लोटिंग सेंसेशन, हेडेक, चिड़चिड़ापन, इरिटेबिलिटी,
बार बार यूरिन का आना, ये सारे बहुत ही नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं ऑफ प्रेगनेंसी, ये कोई कंफर्मेटरी मार्कर्स नहीं हैं। तो इनडायरेक्टली इनसे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रेगनेंसी हो सकती है। बट कंफर्म करने के लिए हमारे पास 3 ही तरीके हैं, एक यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट, दूसरा आप बीटा HCG ब्लड टेस्ट, और तीसरा आपका सोनोग्राफी विच इज़ अल्ट्रासाउंड। सो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें जब भी आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म हो। थैंक यू।